हाँ जी। तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तैयारी तो अच्छी चल रही होगी। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। और अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था? पादपों में परिवर्तन। कौन सा चल रहा था? पादपों में परिवर्तन। फटाफट उसको डाउनलोड कर लेते हैं, फिर अपने शुरू करते हैं, क्योंकि हर बार अपने को रोज पीडीएफ डाउनलोड करनी पड़ती है। कमेंट आया था एक, सर हम पीसीएम के हैं फिर भी हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमसे बायोलॉजी पढ़ रहे हो। और इसी के साथ साथ आप सर आप कहाँ से हो? तो मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर से। और कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, हम आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे। चलिए करते हैं शुरू। वृद्धि दर के बारे में पढ़ लिया था, बहुत सी चीजें हमने पढ़ ली थी। और फिर अपने करते हैं शुरू। अब आगे शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। और हमने पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था ना। हाँ, आज हम पढ़ रहे हैं पादप वृद्धि नियामक, यानी कि पादपों को वृद्धि को नियमन करने वाले कारक। पादप वृद्धि नियामक विविध रासायनिक संगठनों वाले साधारण व लघु अणु होते हैं। जो पादप की वृद्धि के लिए जो नियामक होते हैं वो क्या होते हैं? साधारण उनका रासायनिक संगठन होता है, और लघु यानी कि छोटे अणु होते हैं। ये इंडोल, श्रमिक, एंडोल 3 एसिटिक अम्ल IIA नाम दिया है। इंडोल 3 एसिटिक अम्ल, एडिनिन व्युत्पन्न, फरफ्यूराइल, एमिनोप्यूरिन काइटिनेज, कैरोटेनॉइड्स, वसा अम्लों के व्युत्पक, एसिटिक एसिड ABA, टेप्पिन, जिब्रेलिक GA, गैसेस एथिलीन H2 आदि हो सकते हैं। अब देखो दोबारा लिखते हैं इसको। पहला है इंडोल 3 एसिटिक अम्ल, इंडोल 3 एसिटिक अम्ल एक। उसके बाद में है कौन सा? फरफ्यूराइल, फरफ्यूराइल एमिनोप्यूरिन काइटिन, एमिनोप्यूरिन एमिनोप्यूरिन काइटिन। फिर उसके बाद में है एनसीसिक अम्ल, एसिटिक अम्ल नहीं है ये, एनसीसिक अम्ल है। फिर जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड, और एथिलीन C2H4, ये गैस होती है, आदि हो सकते हैं। पादप वृद्धि नियामक को पाठ्य सामग्री में पादप वृद्धि तत्व, पादप हार्मोन तथा फाइटोनॉमिक नाम से वर्णित किया गया है। पादप वृद्धि नियामक या PGR को व्यापक रूप से एक सजीव जीवित पौधे में उसकी कार्यशीलता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। PGR यानी कि पादप वृद्धि नियामक एक समूह वृद्धि उन्नयन कार्यकलापों में लगा होता है, जैसे कि कोशिका विभाजन, कोशिका प्रसार, प्रतिमान संरचना, ट्रापिक वृद्धि, पुष्पन, फलीकरण, बीज संरचना आदि ये पादप के काम होते हैं। अब पादप वृद्धि का मतलब क्या है कि पादप में क्या का काम होंगे? कोशिका विभाजन होगा, कोशिका का प्रसार होगा, प्रतिमान संरचना होगी, ट्रैपिक होगा, वृद्धि होगी, पुष्पन होगा, फल लगेंगे, बीज की संरचना आदि में विकास होगा, वो सारे काम होंगे। तो उसके लिए जो नियमन कारक होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन्हें पादवर्धी नियामक भी कहा जाता है, जैसे कि ऑक्सीजन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स आदि समूह के दूसरे पीजीआर के दबाव के प्रति पादपों के अनुक्रिया के रूप में पीजीआर की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या निभाते हैं? पीजीआर में महत्वपूर्ण भूमिका ये चीजें निभाती हैं। इसके साथ ही वे विभिन्न वृद्धिवादक क्रियाकलाप जिनमें प्रसुप्ति विलयन में भी शामिल होते हैं। एब्सिसिक एसिड PGR इसी सदस्य का है। गैसीय PGR एथिलीन किसी भी समूह के साथ बैठ जाता है, लेकिन व्यापक तौर पर एक वृद्धिवादक क्रियाकलापों में आता है। कुछ कारक ऐसे होते हैं जो पादप की वृद्धि में बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब इसकी खोज की बात करें तो खोज के बारे में देखें। यह रोचक बात है कि PGR के 5 प्रमुख समूहों में प्रत्येक की खोज मात्र एक संयोग है, यानी कि इनकी जो खोज हुई है वो एक संयोग मात्र से हुई है।
इसकी शुरुआत चार्ल्स डार्विन और उसके पुत्र थे फ्रांसिस डार्विन। यानी कि पादप वृद्धि नियामकों की खोज एक तो चार्ल्स डार्विन ने और एक उनके पुत्र फ्रांसिस डार्विन के अवलोकन से हुई, जब उन्होंने देखा कि कनारी घास, कौन से कनारी घास, घास का नाम है कनारी घास के प्रांकुरचोल। अब प्रांकुरचोल क्या होता है वो मैंने आपको बताया हुआ है। प्रांकुरचोल एक पार्श्वी प्रतिदीपन के प्रति अनुक्रिया करता है और प्रकाश के उद्गमन की तरफ वृद्धि करता है। प्रांकुरचोल प्रकाश के प्रति क्रिया करता है, क्योंकि पौधे के दो भाग होते हैं, ऊपर बड़ा प्रांकुर, नीचे बड़ा मूलांकुर। प्रयोगों की एक लंबी श्रृंखला के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रांकुरचोल की नोक संरचनात्मक प्रवाह की जगह जो संपूर्ण प्रांकुरचोल के मुड़ने के कारण होती है। ऑक्सिन की खोज F.W. वेंट ने की। ऑक्सिन की खोज F.W. वेंट ने की थी। बेकेन फुलिसिडिन्स धान के पौधे नवोद्भिद की बीमारी है। बेकेन क्या है, एक बीमारी है धान के पौधे की जो रोगजनक कवक जिब्रेला फुजिकोइड के द्वारा होती है। ई कुसोरोवा जापानी वैज्ञानिक ने रोग रहित धान के पौधे में रोग लक्षण को बताया। यानी कि इस बीमारी के बारे में किसने बताया था, ई कुरोसोवा ने बताया, जब उन्होंने कवक के जीवाणु रहित निसंदेहों के साथ उपपचित क्रिया सक्रिय तत्व की पहचान के बाद जिब्रेलिक अम्ल के रूप में हुई। और साथ ही साथ ई कुरोसोवा ने जिब्रेलिक अम्ल का भी खोज कर दी। फिर आगे देखते हैं, एफ स्कूग तथा उसके सहकर्मियों एफ स्कूग ने क्या किया, अब तंबाकू के तने के अंतरपर्म से खंड से अविभेदित कोशिकाओं का समूह है, जो कोशिकाएं विभाजित नहीं होती उसके समूह को प्रचित हुआ और ऑक्सिस के अलावा मीडियम में वाहिका उत्कों के सातव या यीस्ट सातव या नारियल दूध या डीएनए पूरक के रूप में दिखा गया। मिलर एट ऑल 1955 ने साइटोकाइनेसिस को बढ़ावा देने वाले इस तत्व को पहचाना, जिसका क्रिस्टलीकरण किया तथा काइटिनेनिन नाम दिया। यानी कि काइटिनेनिन का आविष्कार मिलर एट ऑल ने किया, जो क्या करता है, साइटोकाइनेसिस को बढ़ावा देता है। अब साइटोकाइनेसिस क्या होता है वो मैं आपको कोशिका विभाजन में पढ़ा चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1960 के मध्य तीन अलग अलग वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से तीन तरह के निरोधक शुद्धिकरण तथा रासायनिक स्वरूप में प्राप्त किया। ये निरोधक बी विल्गन सेकंड डोरामाइन है। बाद में इन तीनों रासायनिक संयुक्त रूप से एब्सिसिक अम्ल नाम दिया गया। 1960 में एब्सिसिक तीन अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया। एच कंजिस ने सुनिश्चित किया कि पके हुए संतरों से निकला हुआ एक वाष्पीकरण तत्व पास में रखे बिना पके हुए केलों की शीघ्रता से पकता है। यह वाष्पीकरण तत्व एथिलीन है। तो एथिलीन के बारे में किसने बताया, एच कंजिस ने, जो क्या काम करता है, फलों को पकाने में मदद करता है। बस ये छोटी छोटी बातें हैं। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल से बताया गया, जिब्रेलिन, एथिलीन, एब्सिसिक एसिड और दीप्तकालिता, बसंतीकरण, बीज प्रसुप्ति, ये छोटी छोटी बातें हैं। तो इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हम कौन कौन से पादप नियामक कारकों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, कौन कौन से पादप कारकों के नियमन के बारे में हम पढ़ेंगे। ब्राइटनेस ज्यादा है, थोड़ी कम करते हैं। लो, चलिए पादप वृद्धि नियामकों की शारीरिक क्रियाशीलता पर प्रभाव। ऑक्सिन्स ग्रीक भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है बढ़ना। ग्रीक भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है बढ़ना। सर्वप्रथम इसे मनुष्य के मूत्र से निकाला गया। सर्वप्रथम इसे मनुष्य के मूत्र से निकाला गया। शब्द ऑक्सिन्स इंडोल 3 एसिटिक अम्ल IAA तथा अन्य प्राकृतिक व कृत्रिम यौगिक जिनमें वृद्धि करने की क्षमता होती है, जिनमें क्या होती है, वृद्धि करने की क्षमता होती है। तो ऑक्सिन्स क्या काम करता है, वृद्धि का काम करता है। ये प्राय तने और मूल के बढ़ते हुए शिखर पर बनते हैं। तो कहां